एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मोस्टली अभी सभी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त में। तो और सबसे पहले हैं पीओ के एग्जाम। तो पीओ के एग्जाम में ये होता है कि सभी बोलते हैं कि कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। क्योंकि मॉक में पीओ वाले में ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है स्किप करना है और कौन सा हमें अटेम्प्ट करना होता है। पीओ में वो ही एस्पिरेंट सिलेक्शन ले पाता है जिसको ये पता है कि ये हमें स्किप करना है और ये हमें अटेम्प्ट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मतलब टाइम कम बचा होता है और हम पजल वगैरह या डीआई उठा लेते हैं, जबकि इसकी जगह हम 2 वन लाइनर क्वेश्चंस कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने डीआई कर लिया, पजल करना स्टार्ट कर लिया, तो डीआई में तो हम डाटा लिखते रह जाएंगे, पजल में हम उसकी इन्फॉर्मेशन करके पजल बनाते रह जाएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम भी वेस्ट हो गया, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुए। और पीओ वाले में एक एक नंबर भी बहुत मैटर करता है। दूसरा उसमें एक्यूरेसी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से तो स्किप करने सबसे हैं। पहले मैंने तो वीडियो के स्टार्ट एंड तक किया था जरूर बने पैराजम्बल की रहिएगा क्लास देखना, और करते हैं आज के जो दिन की अरुण सर शुरुआत। ने लगाई हुई थी। कल एडिटोरियल की क्लास नहीं आई, मैंने टू डू लिस्ट पहले बना ली थी और बाद में मैंने क्लासेस वगैरह देखना स्टार्ट करना, तो मुझे पता चला कि आज एडिटोरियल की क्लास नहीं है। सर ने वैसे ही पैराजम्बल की मैराथन ली है। तो वो अप्रोक्स 6 घंटे का अप्रोक्स थी। उसमें सर ने पहले जो रूल्स वगैरह थे वो बताए और उसके बाद में सर ने पैराजम्बल करवाने स्टार्ट किए थे। पैराजम्बल में पहले कुछ प्रीलिम्स के थे, फिर कुछ मेंस के थे, फिर कुछ मिक्सर भी थे और पीओ के कल रख के, मतलब सभी टाइप्स के सर ने पैराजम्बल्स करवाए हुए थे। उनके नोट्स भी बनवाए सर ने। और जिन मतलब एस्पिरेंट्स ने नोट्स बना लिए थे उनका टेलीग्राम पे जिन्होंने शेयर कर दिया था, तो उनके नोट्स भी दिखाए कि मतलब हमें कैसे कैसे नोट्स बनाने चाहिए। मतलब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने अच्छे नोट्स बनाए हुए थे और कुछ मतलब ऐसे नॉर्मली ही थे, लेकिन मतलब उनसे थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला कि हमें कैसे नोट्स को बनाना चाहिए और कैसे उनको मतलब बेटर तरीके से अप्रोच के लिए रेडी करना चाहिए। तो पैराजम्बल का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी सी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपको उसके थोड़े से बहुत रूल्स आते हो, मतलब जो सर ने बताई थी, जो टिप्स पता हो ना, तो आप आसानी से कर सकते हो। कल मैंने जो मॉक लगाया था ना, उसमें मतलब शायद मेरा पैराजम्बल वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि उसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसके बाद में जो थे स्टेटमेंट दिए हुए थे उनको मतलब सीक्वेंस में लगाना था कि कौन सी किस टाइप से आएगा। तो शायद उसमें मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसकी वजह से सारे शायद मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और उसके अलावा मतलब एरर वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें भी ग्रामर वाले रूल चाहिए होते, तो ग्रामर के सारे रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, उनको सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। अब बात ये आती है कि मतलब जब हम मॉक लगाते हैं तो कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। तो मोस्टली तो हमें ये करना चाहिए कि पहले जो पैरा वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे एरर के क्वेश्चन, डबल फिलर, सिंगल फिलर और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी और उसके बाद में जो आरसी आता है वो करना चाहिए और पैराजम्बल करना चाहिए। बट कभी कभी इन केस क्या होता है कि पैराजम्बल और आरसी बहुत ईजी आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं। तो हमें एक बार थोड़ा सा आरसी और पैराजम्बल को थोड़ा सा रीड करके देख लेना चाहिए कि हार्ड है या इजी है। अगर वो दोनों इजी हैं तो वो अटैम्प्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि उन दोनों में क्या होता है कि एक्यूरेसी 100% रहती है। और वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, मतलब कुछ गलत भी हो सकता है, तो उस चीज़ को मतलब अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। इंग्लिश के पेपर में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी मैथ की क्लास। मैथ की भी कल पजल की मैराथन आई हुई थी। सर ने मतलब शायद अप्रोक्स 2 साल पहले की कोई क्लास है, 100 रूल्स ऑफ पजल, वो मैंने मतलब पहले देख ली थी। जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मैंने वो देख ली थी। और जो भी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मतलब कहाँ से हम पजल को इम्प्रूव करें, तो मैं उनको वही क्लास सजेस्ट करती हूँ। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी मतलब लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। तो पजल में सबसे पहले ये होता है, रीजनिंग वाले सेक्शन में ये होता है कि मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में आपको ये है कि कुछ पजल्स जैसे पोस्ट बेस और फ्लोर वाली और सिंगल लाइन वाली और सर्किल वाली, ये जो पजल्स है ना बहुत इजी होती हैं और मोस्टली एस्पिरेंट्स को टाइमली बना पाते हैं। तो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें। उसके बाद में जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, जैसे डबल लाइन वाली या फिर फ्लैट फ्लोर वाली, वो अटैम्प्ट करें। और उसके बाद में जब टाइम बचता है 2 से 3 मिनट का, उस टाइम पे या तो ब्लड रिलेशन या फिर मतलब जो होता है डायरेक्शन वाले, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और फिर शाम को हम चलो गए थोड़ा सा घूमने के लिए, जूस वगैरह पीने के लिए, और वहाँ से आने के बाद मैंने स्टार्ट की थी
जो सीए दिल्ली सीए होता ना उसकी क्लास स्टार्ट की थी, क्योंकि आज सुबह से ही वो क्लासेस वगैरह चल रही थी तो उसको टाइम नहीं मिला था मुझे। तो मैंने सोचा सोने से पहले इसको कंप्लीट कर देती हूँ, प्लस में जो वीकली रिवीजन मैंने स्टार्ट किया है वो भी करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जितना मैं अभी रिवीजन करूँगी नहीं उतना ही मुझे बेनिफिट मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद में मेरे पास बहुत टाइम बच जाएगा कि मैं अच्छे से मतलब मेंस की जो क्लासेस वगैरह उनको अटेंड कर सकूँ और प्रैक्टिस कर सकूँ। तो देखो है ना, जीए का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप जितनी टाइम रिवीजन कर सको उतना करो। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम रिवीजन कैसे करें, याद ही नहीं होते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये मल्टीपल टाइम से रिवीजन करो। उसके अलावा नोट्स को ना थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से लिखो, कि ये नहीं कि टीचर ने बताया उस हिसाब से लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर के अकॉर्डिंग लिखे हुए नोट्स समझ में नहीं आते हैं, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाने का ट्राई करो। टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि नोट्स भी उन्हीं के तरीके से बनाओ। जैसे तो नोट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके और उस हिसाब से बनाओ। ये नहीं कि लाइन टू लाइन लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उन्हीं को लिखो और जो इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है सिर्फ उसी को लिख के और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बोलते हैं कि हमारे तो 4 से 5 क्वेश्चन ही होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन ही होते हैं। तो भाई पेपर का लेवल भी देखना होता है कि पेपर किस लेवल का आया हुआ है। मोस्टली मतलब बैंकिंग अवेयरनेस या फिर मतलब जो सीए वाला सेक्शन होता है उसमें बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि थोड़ा सा ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें कहीं ना कोई पॉइंट हम स्किप कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और मेंस का तो यही है कि एक क्वेश्चन गलत किया मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप पीछे हो जाते हो। तो मेक श्योर करो कि आप मतलब क्वेश्चंस को गलत नहीं करो। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट पता है तभी आप उस ऑप्शन पे क्लिक करो, और या फिर आपको डाटा वगैरह अच्छे से याद है तभी ऑप्शन को सेलेक्ट करो। अदरवाइज उसको स्किप कर दो। स्किप करना बेटर है देन मतलब आप कोई क्वेश्चंस गलत करते हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है मेंस के अंदर। और एक्यूरेसी ही हमें ये करती है कि हम आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मॉक लगाओ। मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, डिमोटिवेट मत हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे खुद के भी कम आते हैं, लेकिन जब मैं मेन एग्जाम में देती हूँ ना उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनके लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। कभी मॉक में ईजी होता है, कभी उसमें हार्ड होता है, कभी मतलब मॉडरेट दिया होता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं चलो कि मॉक में कम आ रहे हैं तो बाद में भी मेरे कम आएंगे। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे कंसिस्टेंसी रखो और कंटिन्यूटी के साथ ही हमेशा जो भी आपका टॉपिक वीक है उसको अटेम्प्ट करते रहो। तो ये था आज का मेरा दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।